दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्जुन व अन्य पांडवों के महान पराक्रम से दुर्योधन की सारी सेना भागने लगी और दुर्योधन की जब मूर्छा टूटती है तब वो जहाँ जहाँ देखता है वहाँ वहाँ से सेना भागती हुई नजर आती है। तब दुर्योधन पितामह भीष्म के पास जाकर बोलता है, पितामह, आपके रहते हुए हमारी सेना ऐसे कैसे भाग सकती है। तब भीष्म पितामह बोले, दुर्योधन, ये सेना तो भागनी ही थी क्योंकि पांडवों को इंद्र भी नहीं हरा सकते। और ये सारा वर्णन किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत भीष्म पर्व में भीष्मवध पर्व के अंतर्गत 98वें अध्याय से ली गई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, राजा दुर्योधन की मूर्छा दूर हो गई और उसने आश्वस्त होकर चारों ओर भागती हुई सेना को पुनः लौटाया। भारत, आपका पुत्र दुर्योधन जहाँ तहाँ जिसकी ओर दृष्टिपात करता वही से ऐसे योद्धा भी लौट आते थे जो क्षत्रियों में महारथी थे। राजन, उन सबको लौटते देख दूसरे लोग भी एक दूसरे की स्पर्धा तथा लज्जा के कारण ठहर गए। महाराज, पुनः लौटते हुए उन योद्धाओं का महान वेग सूर्य के समान जान पड़ता था। राजन, अपनी सेना को लौटा हुआ देख राजा दुर्योधन तुरंत ही शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर बोला, पितामह भरत नंदन, मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। कुरुनंदन, आपके अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के और महाधनुर्धर कृपाचार्य के पुत्रों और सुहृदयों सहित जीते जी जो मेरी सेना भाग रही है, इसे मैं आप लोगों के योग्य नहीं मानता हूँ। मैं किसी तरह ये नहीं मान सकता कि पांडव संग्राम में आपके, द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के और अश्वत्थामा के समान बलवान हैं। वीर पितामह, निश्चय ही पांडव आपके कृपा पात्र हैं, तभी तो मेरी सेना का वध हो रहा है और आप चुपचाप इसकी दुर्दशा को सहते हुए चले जा रहे हैं। महाराज, यदि पांडवों पर दया ही करनी थी तो आप युद्ध आरंभ होने के पहले ही मुझे ये बता देते कि मैं संग्राम भूमि में पांडु पुत्रों से, धृष्टद्युम्न से और सात्यकी से भी युद्ध नहीं करूंगा। उस अवस्था में आपका, आचार्य का तथा कृपाचार्य का वचन सुनकर मैं कर्ण के साथ उसी समय अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेता। यदि युद्ध में आप दोनों को मेरा परित्याग करना उचित नहीं जान पड़ता हो तो दुर्योधन और आप दोनों श्रेष्ठ पुरुष अपने योग्य पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध कीजिए। यह सुनकर भीष्म बारंबार हंसकर क्रोध से आंखें लाल करते हुए आपके पुत्र से बोले, राजन, मैंने तुमसे अनेक बार ये सत्य और हित की बात बताई है कि युद्ध में पांडवों को इंद्र आदि देवता भी नहीं जीत सकते। मृत श्रेष्ठ, तो भी मुझ वृद्ध के द्वारा जो कुछ किया जा सकता है उसे आज यथाशक्ति करूंगा। तुम इस समय अपने भाइयों सहित देखो, आज मैं अकेला ही सबके देखते देखते सेना और बंधुओं सहित समस्त पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। जनेश्वर, भीष्म के ऐसा कहने पर आपके पुत्र जोर जोर से शंख बजाने और डंका पीटने लगे। राजन, उनका वह महान शंखनाद सुनकर पांडव वीर शंख बजाने तथा नगाड़े और ढोल पीटने लगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगला भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए अगला भाग जरूर बनाएंगे। उसके अंदर क्या होता है और किस प्रकार हित होता है, ये सब जानने के लिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट अपलोड, तो हम आपके लिए दूसरा भाग जरूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।